सो गाइज हिंदी में एक वर्ड है लगता है, इसके लिए अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मिर्ची लग रही है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, धूप लग रही है, उल्टा लग रहा है। हर जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा। मुझे लगा, अगर मुझे लगेगा, मुझे लग तो रहा था, मुझे जरा भी नहीं लगा। तो एडवांस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाएंगे अलग अलग तरीके से, और सिचुएशन भी देखेंगे, कंडीशन भी देखेंगे कि आखिर कब इसका प्रयोग किया जाता है। सर्दी लग रही है। अब सर्दी लग रही है, यहाँ पर लगना के लिए जो प्रयोग है सर्दी लगना, इसके लिए वर्ड प्रयोग किया गया है फ्रीजिंग। इससे मुझे सर्दी लग रही है, मुझे एक रजाई दो। आई एम फ्रीजिंग, मुझे सर्दी लग रही है। गिव मी आ क्विल्ट, मुझे एक रजाई दो। उसे सर्दी लग रहा है, पंखा बंद कर दो। ठंडा लग रहा है, पंखा बंद कर दो। ही इज फ्रीजिंग, टर्न ऑफ द फैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्दी लगना के लिए फ्रीज वर्ड का प्रयोग हुआ है। मिर्ची लग रही है, अब इसके लिए दो शब्द है, एक है माउथ बर्निंग और दूसरा है जेलस। अब मिर्ची लगना, यहाँ पर दो कंडीशन भी है, दो सिचुएशन में प्रयोग भी होता है। एक है मिर्ची लगना कि सच में आप तीखा खाते हैं तब मिर्ची लगना, तो वहां पर माउथ बर्निंग। और जहां पर जलन होता है, लोगों को देखकर मिर्ची लगता है, किसी को किसी का तरक्की देख करके मिर्ची लगता है या जलस फील होता है, वहां पर आप जलस वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे मिर्ची लग रही है, तो माई माउथ इज बर्निंग, मेरा मुंह बर्न हो रहा है, मिर्ची लग रहा है, तीखा लग रहा है। रवि को मिर्ची लग रहा है, रवि इज फीलिंग जेलस। यहाँ पर जेलस का मतलब है मिर्ची लगने का, कि वो किसी की तरक्की को देखकर जलता है, वो जलनशील है, ऐसी यहाँ पर बात है। अब प्यास लग रही है, आप प्यास लग रही है, तो यहाँ पर आप प्रयोग करते हैं फीलिंग थर्स्टी। इससे रवि को प्यास लग रहा है, रवि इज फीलिंग थर्स्टी। अमन को प्यास लग रहा था, अमन वॉज फीलिंग थर्स्टी। कितना आसान तरीके से आप हर जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर फीलिंग थर्स्टी, तो कहीं पर माउथ बर्निंग, कहीं पर जेलस, ऐसा ऐसा आप प्रयोग करेंगे। गर्मी लग रही है, तो यहाँ पर जो लगना शब्द है इसके लिए फील होता है। फील मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऐसा मुझे महसूस होता है, कैसा महसूस होता है, तो गर्मी मतलब हॉट। तो गर्मी को आप देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस किया जाता है। प्रिया को गर्मी लग रही है, प्रिया इज फीलिंग हॉट। तुम्हें गर्मी लग रहा है, यू आर फीलिंग हॉट। तो जैसा भी टेंस होगा उसके अनुसार आप बनाएंगे, क्योंकि फील वर्ब है तो ये टेंस के अनुसार बदल जाएगा, और ये हॉट एक एडजेक्टिव का यहाँ पर काम करेगा। भूख लग रही है, भूख लग रही है का मतलब है हंग्री। आप यहाँ पर चाहें तो हंग्री के पहले फीलिंग हंग्री भी आप कह सकते हैं, बिकॉज कि आप भूख जब आपको लगता है तो आप भूख को महसूस करते हैं। आप भूख को देख नहीं सकते कि वो कैसा है नहीं है, जैसे हवा को नहीं देख सकते उसी तरह भूख को भी नहीं देख सकते, उसे आप महसूस करते हैं। मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, उससे भूख लग रहा है, ही इज हंग्री या फिर ही इज फीलिंग हंग्री। दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे वैसा आप प्रयोग कीजिए। धूप लग रही है, अब धूप लगने के लिए आप प्रयोग करेंगे फीलिंग सनबर्न। जैसे मुझे धूप लग रही है, एक छाता लाओ। आई एम फीलिंग सनबर्न, ब्रिंग एन अम्ब्रेला। हम लोगों को धूप लग रहा है, चलो पेड़ के नीचे बैठते हैं। वी आर फीलिंग सनबर्न, लेट्स सिट अंडर द ट्री। तो इससे आप प्रयोग करेंगे, जहां पर धूप लगने की बात हो वहां पर फीलिंग सनबर्न का प्रयोग आप कर सकते हैं। बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है का मतलब है फीलिंग बैड। मुझे यह बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग इट बैड, उससे बहुत बुरा लग रहा था। ही वॉज फीलिंग सो बैड। तो इससे आप प्रयोग करेंगे फीलिंग बैड मतलब बुरा लगना। उल्टा लग रहा है, इसके लिए यहाँ पर दो वर्ड है, जैसे लुकिंग इनसाइड आउट और दूसरा है
सिम्स रॉन्ग साइड अप, इससे तुम्हारा शर्ट उल्टा लग रहा है। योर शर्ट इज लुकिंग इनसाइड आउट, मुझे यह उल्टा लग रहा है। आई सिम, मुझे लग रहा है। इट रॉन्ग साइड अप, मतलब ये रॉन्ग साइड जो उल्टा साइड जो ये ऊपर है, तो इससे आप प्रयोग करेंगे, तोड़ तोड़ के भी आप समझेंगे तो भी आप समझ सकते हो। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मतलब सीमिंग गुड, चाहे तो आप फीलिंग गुड भी कह सकते हैं। तुम्हारा शर्ट अच्छा लग रहा है। योर शर्ट इज सीमिंग गुड, तो उसका कार अच्छा लग रहा है। हिज कार सिम्स गुड, आप सिम्स भी कर सकते हैं, सिमिंग भी कर सकते हैं, स्पोकन में दोनों चलता है। नो डाउट कि आप जैसा आपको मर्जी हो वैसा प्रयोग करिए। मुझे लगा, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस किससे बना है। मुझे लगा, सब्जेक्ट सिम्ड, मुझे लगा कि वो बाजार गया है। सेंटेंस को बनाना देखिए कि कैसा इसका प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट सिम्ड और इसके बाद आप दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद आप कोई भी सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आई सिम्ड दैट ही हैड गॉन टू मार्केट, मुझे लगा कि वो बाजार गया है। सेंटेंस पहला पास्ट का और ये बात भी पास्ट का, स्टेटमेंट भी पास्ट का है। इस वजह से हिंदी में है को नहीं देखना है, ये देखना है कि वो बाजार गया था। इससे भी मुझे लगा कि रवि नहीं आएगा। आई सिम्ड दैट रवि वुड नॉट कम, क्योंकि सेंटेंस पहला पास्ट का है तो आएगा गा आगे इसे नहीं देखना है। विल को बदल देंगे वुड में, क्योंकि विल का पास्ट वुड में प्रयोग होता है और हैव या हैज का प्रयोग आप पास्ट में करते हैं हैड में, तो इसी तरीके से प्रयोग हुआ है। अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है का मतलब है लुकिंग स्ट्रेंज, मुझे यह अजीब लग रहा है। आई एम लुकिंग इट स्ट्रेंज, रवि को बहुत अजीब लग रहा है। रवि इज लुकिंग सो स्ट्रेंज, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है, और ये शब्द आप बार बार प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है, इसके लिए आप प्रयोग आई थिंक भी करते हैं। बहुत सारे लोग आई थिंक का प्रयोग करते हैं। आप चाहे तो आई सिम भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है वो पैसे नहीं देगा। आई सिम दैट ही वुड नॉट, सॉरी ही विल नॉट गिव मनी, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगर मुझे लगेगा, मतलब सबसे पहले अगर के लिए प्रयोग होगा इफ, इसके बाद सब्जेक्ट जो भी रहेगा सिम, इसके बाद कोई सेंटेंस। इससे अगर मुझे अच्छा लगेगा मैं काम करूंगा। इफ आई फील बेटर आई विल वर्क, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वो खरीद लूंगा। तो इससे आप अलग अलग तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो कार खरीदेगा। आई डोंट थिंक दैट ही विल बाय अ कार, मुझे नहीं लगता कि वो कार खरीदेगा। मुझे लग तो रहा था, अब देखिए इसके लिए कैसे बनेगा। मुझे लग तो रहा था, आई फेल्ट अ बिट का मतलब हो गया थोड़ा लग रहा था। मुझे लग तो रहा था कि वो घर पर था, लेकिन उसके घर वालों ने बहाना कर दिया कि वो घर पर नहीं है। आई फेल्ट अ बिट दैट ही वॉज एट हाउस, मुझे लग तो रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। आई फेल्ट अ बिट दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, ही वॉज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रहा था। मुझे लग तो रहा था, तो इससे आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आई वॉज फीलिंग अ बिट, आई वॉज फीलिंग अ बिट, मुझे लग तो रहा था। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, चाहे तो आप आई फेल्ट अ बिट भी प्रयोग करेंगे, दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। मुझे जरा भी नहीं लगा, मतलब आई डिडंट इवन फील, टेंस की अकॉर्डिंग मुझे जरा भी नहीं लगा कि वो भूखा है, क्योंकि उसके मुंह पर ऐसा देखकर अनुभव ही नहीं हुआ कि वो भूखा है। तो आई डिडंट इवन फील दैट ही वॉज हंग्री, मुझे जरा भी नहीं लगा कि रवि के पास पैसे नहीं था। आई डिडंट इवन फील दैट रवि डिडंट हैव मनी, यहाँ पर आप ऐसे ही प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब मुझे लगने लगा है, नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग, इससे मुझे अब लगने लगा है कि अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है या जरूरी है। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट स्पीकिंग इंग्लिश इज नेसेसरी,
स्पीकिंग इंग्लिश इज अर्जेंट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब मुझे लगने लगा है कि रवि झूठ बोल रहा है। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट रवि इज टेलिंग अ लाई। तो यहाँ पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। अब मुझे लगने लगा है, इसका अंग्रेजी हो जाएगा नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग। अब मुझे लगने लगा था, ये पास्ट में। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग। अब मुझे लगने लगा था कि मेरे पास ज्यादा पैसे होने चाहिए था। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आई शुड हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी, या फिर आई शुड हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी। यहाँ पर ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। हैड ही बेटर रहेगा बीन से, क्योंकि पोजीशन की बात है तो हैड बेटर है। अब मुझे लगने लगा था कि रोहन ने कुछ चुराया था। नाउ आई स्टार्टेड फीलिंग दैट रोहन हैड स्टोलन समथिंग। अब मुझे महसूस होने लगा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया, तो रोहन ने कुछ चुराया था, क्योंकि वो यहाँ पर रहता था फले। इससे कोई सिचुएशन रख कर देखना है तो सेंटेंस इजिली समझ में आ जाएगा। तुम्हें नहीं लगता क्या, डोंट यू थिंक, जैसे तुम्हें नहीं लगता क्या कि वो काम नहीं करता है, क्योंकि वो दिन भर इधर उधर करता है, काम नहीं करता है। डोंट यू थिंक दैट ही डजंट वर्क। तुम्हें नहीं लगता क्या कि रमेश के पास बहुत सारे पैसे हैं। डोंट यू थिंक रमेश हैज लॉट्स ऑफ मनी। तो ऐसे आप प्रयोग करेंगे।